ठीक है, शुरू कर रहे हैं। ध्यान से एकदम साइलेंट हो जाओ। और माध्य बना है ना सिग्मा, फिर उससे भी सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन सिर्फ समझ लो। इसमें और एक्स्ट्रा आपको कुछ निकालना ही नहीं है। जैसे आप माध्य निकाले तो एक्स निकाले, एफ एक्स निकाले, माध्यक निकाले तो सी एफ निकाले, लेकिन बहुलक निकालने में कुछ भी आपको नहीं निकालना है। ये वाला यहाँ पे वर्ग अंतराल न दे करके क्या दे दिया, आयु दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वाला जो होगा वो क्या होगा आपका बारंबारता। क्या होता है बारंबारता को क्या बोलते हैं? सबसे पहला काम बहुलक वर्ग खोजिए। सबसे पहला काम क्या है? बहुलक वर्ग को खोजिए। तो बहुलक वर्ग अभी जस्ट लिखे हैं कि जो जिसका क्या होगा सबसे अधिक बारंबारता होगा वही क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। बारंबारता यही है ना। इसमें देखो तो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है? 23 है ना रे। तो यहाँ पे लिखिए क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता, सबसे बारंबारता 23 है, ठीक है। इसीलिए सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 23। 23 के सामने क्या है? इसीलिए क्या हो जाएगा, सुनो, बहुलक वर्ग बराबर क्या हो गया 35 से। शांत हो जाओ और शांत से समझो। सबसे ज्यादा बारंबारता 23 था, लिख दिए 23 है। अब 23 के सामने क्या है? 35 से 45 है। यही क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग हो गया। इसके बाद एल आप लोग खूब अच्छा से जान रहे हैं कि जो छोटा होता है, दोनों में छोटा क्या है? 35। अब चलो सबसे पहला बात क्या, F1 निकालो। अगर F1 निकल गया, F1 अगर निकल गया तो आपका क्या हो जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो F1 निकल जाएगा तो F0 निकल जाएगा, F2 भी आसानी से निकल जाएगा। और F1 होता क्या है तो समझ लो, यही ये जो लिखे है ना, यही क्या होता है F1। क्या लिखा हुआ है 23 है ना, तो यही आपका हो गया F1, ठीक है। अब देखो 0 लिख रहे हैं तो 0 1 से पहले होगा कि बाद में होगा? पहले होगा ना। तो 23 से पहले क्या नजर आ रहा है? अब लिखो F2। F2 क्या होगा, 1 के बाद ना, 1 के बाद 2। F1 वाला यही था ना 23, तो इसके बाद कितना है? 14। एच तो आप जानते हैं, बड़ा में से क्या करो, छोटा को घटा दो। 45 है ना, 45 माइनस। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, सिंपल सा बात है। अब बहुलक, अब क्या करो, बहुलक का फॉर्मूला लगाओ, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू हो गया। सब अब मान पुट करते चलिए। L का मान देख लीजिए कितना है, 35 है, तो 35 भर दीजिए। F1 का मान देख लीजिए, F1 का मान हो गया आपका 23। F0 का मान देख लो 21 है नीचे, ठीक है। 2F1 F1 का तो अभी यही है ना 23, F0 का यही है ना 21, F2 का मान देखो 14, यहाँ पे हो गया। और H का मान आप निकाल के लाए कितना, 10 हो गया। सिंपल सा बात है। यहाँ पे देखो 35, अब 23 में से क्या घटाइए, 21 को घटाइए। तो 23 में से 21 को घटाइए कितना हो जाएगा 2, और नीचे देखो 23 दूनी 46, और ये माइनस 21 और माइनस 14, दोनों माइनस वाला तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। दोनों को जोड़ दो, 4 1 5 2 1 3 इंटू क्या हो गया 10। यहाँ पे देख लो 35 प्लस 2। अब 46 में से 35 को क्या करिए, घटाइए। 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 10। कटने वाला तो है नहीं कि हम काट देंगे, तो एक काम करो 35 प्लस 10 दूनी बटा। अब देखो इसको ऐसा ही रहने देना, इसको भाग करो 11 में कौन चीज से 20 में, तो देखो हम भाग करके बता रहे हैं 11 में 20 से, तो 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा, 11 एकम
10 में से गया 9, ये हो गया कटा। देखो 0 अपना मन से डाल लें, अपना मन से डाल लें तो दशमलव बैठेगा, 11 × 88, यहाँ पे 2, फिर अब फिर लगेगा 11 का 11, ये कटेगा नहीं। देखो आगे भागते चले जाएगा ना, तो पूरा पूरा कटा नहीं, तो पूरा पूरा नहीं कटा, तब 2 अंक निकाल के और यहाँ पे लिख देना क्या, लगभग, क्योंकि पूरा नहीं कटा। अब जोड़ो 35 और 1 36 और दशमलव 8, पूरा पूरा तो कटा नहीं है, तो ये हो गया लगभग में। समझ आया?